हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल ड्रीम मोटिव लाइफ पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित 15 ऐसे सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? क्या कहा गया है कि मानव खोपड़ी में, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। दोस्तों, मनुष्य की मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? यानी एक मनुष्य 1 मिनट में मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? यानी 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेती है? आपका ऑप्शन है ए 10 से 12 बार, बी 12 से 14 बार, सी 16 से 18 बार, डी 15 से 16 बार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 से 17 बार। यानी एक मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? 16 से 18 बार। अब चलते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 100 से 1100 ग्राम, बी 100 से 250 ग्राम, सी 350 से 400 ग्राम, डी 1350 यानी 1350 से 1400 ग्राम। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1350 से 1400 ग्राम। एक मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। अब चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। पांचवा सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए फीमर यानी जांघ की हड्डी, बी खोपड़ी की हड्डी, सी रीढ़ की हड्डी, डी हाथ की हड्डी। तो दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी। मनुष्य के जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। यानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की हड्डी। चलते हैं सातवां सवाल की ओर। सातवां सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर डी जबड़े की हड्डी। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। दोस्तों, इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? यानी मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पर, बी नाक, सी एनामाइल, डी रीढ़। दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एनामिल। एनामिल क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यानी मनुष्य में भी बहुत सारे अध्ययन होता है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? मनुष्य के सौंदर्य। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी एक हेल्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर mm।
120/80 mm एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? यानी पूरे बॉडी में रक्त परिभ्रमण यानी रक्त को पूरे बॉडी में परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सेकेंड। यानी पूरे बॉडी में रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड लग जाता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी पूरे बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 65 से 80%, बी 55 से 60%, सी 80 से 100%, डी 70 से 90%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 से 80%। पूरे बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? यानी पूरे बॉडी का भार का यानी रक्त की मात्रा जो पूछा गया पूरे बॉडी की मात्रा का कितना प्रतिशत होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7%। पूरे बॉडी का 7% क्या होता है? हमारा रक्त होता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी एक मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5 से 6 लीटर। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव रक्त यानी मानव रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4.2, बी 7, सी 7.4, डी 6.5। तो मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। यानी मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।